वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वां बजट पेश किया। बजट में इस बार उम्मीदों के विपरीत लोक लुभावन वाली घोषणाएं कम थीं और बजट भाषण भी महज 85 मिनट का रहा। वहीं केंद्र सरकार ने इस बजट में चुनावी राज्यों का ख्याल रखते हुए उन्हें कई तोहफे दिए। सरकार ने इस बजट में किसी को हाई स्पीड रेल नेटवर्क तो किसी को वाटरवे की सौगात दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने समुद्र तट से सटे राज्यों उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में विशेष कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। 2026 में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव है। इस लिहाज से बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान कहा कि ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने वाराणसी से सिलीगुड़ी तक रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा है। केरल और तमिलनाडु में रेयर अर्थ मेटल कॉरिडोर बनाने का भी उन्होंने बजट में प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे मिनरल से भरपूर राज्यों को माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए डेडिकेटेड रेयर अर्थ मेटल कॉरिडोर बनाने में मदद करने का प्रस्ताव रख रही है। A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors. मोदी सरकार की योजना है कि इस कॉरिडोर के जरिए खनिजों को खोजा जाए, फिर उन्हें साफ कर काम के लिए उपयुक्त बनाया जाए और फिर उन्हीं के जरिए देश में जरूरी सामान बने। यहाँ समझने वाली बात यह है कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के तटीय इलाकों में कई दुर्लभ खनिज मौजूद हैं। संभावना है कि यहाँ लेथियम, सीरियम, नियोडियम भारी मात्रा में मिल सकते हैं। इनका इस्तेमाल उच्च तकनीकी उद्योगों में किया जा सकता है। अगर यहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण होता है तो इससे नौकरियां भी बढ़ेंगी और आयात पर निर्भरता भी कम की जा सकती है। वहीं 7 बड़े रेल कॉरिडोर का भी ऐलान बजट में किया गया है, जिनमें बंगाल का खास ध्यान रखा गया है। केंद्रीय बजट में सरकार ने दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया। इससे प्रमुख तौर पर बंगाल से राजधानी दिल्ली तक का सफर करने वाले यात्रियों को लाभ होगा। वहीं बजट में दक्षिण भारत की प्रमुख फसलों में शामिल नारियल के उत्पादन और कंपटीशन को बढ़ाने के लिए कोकोनट प्रमोशन स्कीम का ऐलान किया गया है। Promote environmentally sustainable passenger systems. We will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. वित्त मंत्री ने कहा कि इस स्कीम का उद्देश्य नारियल के उत्पादन को अलग अलग तरीकों से बढ़ाना है। इसमें मुख्य नारियल उगाने वाले राज्यों में बेकार पेड़ों की जगह नई किस्म के पौधे लगाना शामिल है। इसके अलावा भारतीय काजू और कोको के लिए एक खास प्रोग्राम का प्रस्ताव भी बजट में रखा गया है, ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बन सके, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़े और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको का प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड में बदलाव हो सके। वहीं इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले कहा था कि सरकार का ध्यान रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म पर रहा है और अब रिफॉर्म एक्सप्रेस पर हम चल पड़े हैं। देश का ध्यान बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं। देश लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रॉब्लम्स अब उससे निकल करके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के मार्ग पर मजबूती के साथ कदम रख रहा है। पीएम के इस बयान से काफी उम्मीदें बजट से जुड़ गई थी।
हालांकि बजट भाषण में बहुत कुछ था, लेकिन काफी कुछ छूटा सा दिखा। इनकम टैक्स के स्लैब पर आम आदमी की नजर थी, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं मार्केट के सेंटीमेंट को भी बजट बहुत रास नहीं आता लगा और लगातार निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट दर्ज हुई। हालांकि टेक्सटाइल और रेयर अर्थ मेटल को लेकर घोषणा से ये तो साफ है कि डिप्लोमेटिक स्तर पर ये अहम कदम साबित हो सकता है।